हेलो माय डियर जेमिनी, मिथुन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है जेमिनी। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, जरूर लिखिएगा आई एम ब्लेस्ड। एंड अगर आप पहली बार आए हैं, रीडिंग देखिए, आपको लगता है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, जरूर लाइक करना, जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को। देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है जेमिनाइज। आई एम ब्लेस्ड, आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, जरूर लिखिएगा, ठीक है। बट ब्लेस्ड लिख दो वो भी चलेगा। चलो देखते हैं आपके लिए जेमिनाई आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। जेमिनाई आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। We have divination. Oh, nice. Beautiful. So मुझे इस हफ्ते में आप बहुत मिस्टीरियस नजर आ रहे हैं जेमिनाई। आप हो सकता है कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, ठीक है, कुछ बातें छुपा रहे हैं, बट ये हो सकता है आपके लिए ज़रूरी भी हो, ठीक है। आई एम सीइंग कि आप किसी तरीके के अकल्ट में ना इंटरेस्ट ले रहे हैं, या तो बहुत टैरो देख रहे हैं, बहुत हो सकता है रेकी हीलिंग सीख रहे हैं कुछ लोग। हो सकता है कि आप चाह रहे हैं किसी जेन्युइन हीलर से मिलना, ठीक है, या उनसे बात करना, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। दूसरा, आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत बढ़ रही हैं इस हफ्ते में। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ गाइड कर दे, ठीक है, और आपका गट जो है वो आपको बताए कि हाँ आपको किस चीज़ पर कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे से आप जो है ना अपना पार्ट रख पा रहे हो, जो भी आपको बोलना है। वी हैव स्कॉर्पियो एनर्जी विच मीन्स कि आप थोड़ा होता है ना कि एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना, कि हम मान लो भगवान पे भरोसा नहीं करते, चलो मैं कहती हूँ चलो हम नहीं भरोसा करते, ठीक है, बट अचानक से उन पर भरोसा होना शुरू हो जाए, अचानक से उनसे जुड़ाव फील होने लग जाए, अचानक से ऐसा लगे कि यार इनके बिना तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन कि आप यूनिवर्स क्या है, एंजल्स क्या है, डिवाइन क्या है, आप नहीं मानते थे, बट आपका अचानक से उस तरफ है ना वो ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। एंड डिविनेशन इज ऑल्सो अबाउट कि कुछ लोग जो हैं कुछ नया सीखने के बारे में सोच रहे हो, कोई रिचुअल, कोई रेमेडी। कुछ लोग हो सकता है प्योरिटी को बहुत ज़्यादा है ना एक्सेप्ट कर रहे हो कि मुझे प्योर रहना है, मुझे किसी भी छल कपट में नहीं जाना है, मुझे पूरी तरीके से जो है ना कोशिश यही करना है कि मैं प्योर रहूं, चाहे मुझे खुद के साथ रहना पड़े, चाहे मुझे दुनिया का मतलब ऐसा इकट्ठी नहीं करनी है मुझे दुनिया, पर मेरे को खुद के साथ बहुत प्योर रहना है, मुझे लोगों से जेलसी नहीं करनी है, मुझे लोगों से कंपटीशन नहीं करना है। एक ये ऊर्जा भी यहाँ नजर आ रही है आपके अंदर, ठीक है। नाइस। अगर आप मान लो इसी एनर्जी में हो, ऑकल्ट में ही हो, तो हो सकता है ऑरिकल ले रहे हो अपने लिए, या कोई टैरो कार्ड टैरो जो है डेक बाय कर रहे हो अपने लिए, कोई क्रिस्टल बाय कर रहे हो अपने लिए, या इस तरीके की एनर्जी से आप जुड़ रहे हो इस हफ्ते, ऐसी ऊर्जा है। ये मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की ना थोड़ी ज्यादा वाइब दे रहा है। मैं इसको और क्लियर करूं, मुझे ऐसा लगता है किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जेमिनाइज, किस चीज। वी हैव नंबर 1 and 4 विच मीन्स नंबर 5 तो कम्युनिकेशन में आ रहा है, या तो बहुत ज़्यादा आपको ना ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आ रहे हैं कम्युनिकेशन में, अच्छा कम्युनिकेट कर पा रहे हो। लेट्स चेक डिविनेशन क्यों आया है। जस्टिस। वाओ, मैंने अब भी बोला कि आपको लग रहा है कि मुझे प्योर रहना है, मुझे है ना दूसरों को देखकर। वाओ, आपके साथ जस्टिस हो रहा है, और ये जस्टिस आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हो रहा है, ठीक है। नाइस, बहुत ही प्यारी एनर्जी। ये आपको अब हो सकता है हो सकता है आपने कोई क्रिस्टल बाय किया, आपने कोई क्रिस्टल वियर कर लिया, वो आपको हेल्प कर रहा हो इस चीज में, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि। इंट्यूटिव जर्नलिंग, ओ माय गॉड,
ओ माय गॉड, व्हाट डिड आई से, क्या बोला था जेमिनी कि आप साइकिक एबिलिटीज आपकी बढ़ रही हैं, आपकी इंट्यूशन, आपका गट आपको कुछ हेल्प कर सकता है भाई, उसकी सुन लेना है ना। एंड सी द कार्ड इंट्यूटिव जर्नलिंग, वाओ। आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बिल्ड हो रहा है, आप जिस शक्ति को मानते हो उस शक्ति के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपका मन लगेगा पाठ करने में, मेडिटेशन करने में, आपका मन लगेगा रिलीजियस प्लेसेस पर जाने का मन हो सकता है, आप हो सकता है किसी तरीके से जुड़ रहे हो किसी शक्ति से, स्पेशली मुझे महादेव नजर आ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है महादेव से जुड़ो। कुछ लोगों के लिए मुझे जो है ना एकदम से ये मैसेज आया, आई डोंट नो क्यों आया, बट आप महादेव से जुड़ते हुए मुझे नजर आ रहे हो सकता है कि आप इस हफ्ते में कोई, कहते हैं ना, राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्टेशन, जैसे टूल की मैंने बात भी करी है कि आप कुछ टूल जो है किसी टूल को जो है यूज कर रहे हो सकता है मैनिफेस्टेशन, जैसे या तो विजुअलाइज कर रहे हो या राइटिंग कर रहे हो, कुछ लोग है ना, कुछ लोग हो सकता है कि जो है वाटर टेक्निक कर रहे हो, ओके, वर्बल बोल बोल कर हो सकता है, कुछ ऐसा आप करते हुए नजर आ रहे हो, स्पेशली ये लगता है आपको कि हाँ ये होना है मेरी लाइफ में, ये होगा मेरी लाइफ में, एक इस चीज से आपका खुद का कनेक्शन है, ऐसा नहीं है कि आप स्पेशल बना रहे हो उससे कनेक्शन, आपका ऑलरेडी कनेक्शन है उस चीज से। जैसे मान लो मैं कहूँ कि आपको ये लग रहा है कि मुझे ये जॉब चाहिए, तो आपको लगता है कि मेरी जॉब है यार, चाहिए नहीं, मेरी वो जॉब है, तो एक ऐसा कनेक्शन आपका फील हो रहा है उस चीज से, ठीक है, और उसके लिए आप कुछ जर्नलिंग कर रहे हैं। एक चीज यहाँ और है कि आप सेफ हैं, आपको सेफ किया जा रहा है, ठीक है। इस हफ्ते में अगर जो स्टूडेंट्स हैं, देखो अब वो किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हो सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो मॉर्निंग में आपका पढ़ना, मॉर्निंग में उठकर प्रैक्टिस करना आपका ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको ये बोला जा रहा है। दूसरा, वी हैव आउल स्पिरिट, आउल स्पिरिट इज लाइक कि विजन क्लियर रखो, ठीक है ना, फोकस रखो अपने विजन पे, क्या चाहिए आपको। हम कई बार ना 10 चीजें लिख देते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, 10 चीजें मांग रहे होते हैं हम यूनिवर्स से, है ना, तो आपको ये कहा जा रहा है कि क्लियर रहो, क्लियर बोलो, क्लियर लिखो, क्या चाह रहे हो आप, चीजें ऐसे घुमा फिरा के नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन में एंड प्रेजेंट टेंस में बोलो, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ। आपका हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा भी क्लियर होता हुआ, हील होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एंड ओ माय गॉड, मैंने बोला ना आपको कि आप कोई क्रिस्टल से जुड़ रहे हो, एंड मैंने कम्युनिकेशन की भी बात करी कि आपका कम्युनिकेशन बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चेंज। कुछ लोग तो हो सकता है ग्रीन जेड से जुड़ रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है लैपिस लजूली जो है उससे आप जुड़ रहे हो, और उसकी वजह से भी आपको बहुत हेल्प मिल रही है, ओके, ब्लेस यू। चलो और देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है जेमिनी। जेमिनी, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। ट्रैवल, फाइंड इकोलॉजिकल वेज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ट्रैवल, ट्रैवल, मैंने अभी रिलीजियस प्लेस का बोला भी है, क्या हो सकता है जहाँ, भाई देखो आपके स्पिरिट गाइड्स अलाइंड हैं आपसे, आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, एग्जैक्ट एक के बाद एक मैसेज आपसे अलाइंड होते चले जा रहे हैं। सो यहाँ पर ये बोला जा रहा है आपको कि आपको इस हफ्ते में ऐसे ड्रीम आ सकते हैं जो पास्ट लाइफ के हों, आपको इस हफ्ते में ऐसा फील हो सकता है जो कि डेजा वू जैसा हो, कि अच्छा ये तो पहले भी हुआ था, अच्छा ये तो ऐसा तो मुझे लग रहा था होगा, या मैंने ये कहीं देखा है पहले, तो ये आपको फील हो सकता है इस हफ्ते में, ठीक है। एंड ट्रैवल इज लाइक कि आपका ट्रैवल अगर हो रहा है तो बड़ा लग्जूरियस सा हो रहा है भाई, बड़ा लग्जरी फैंसी, बड़ा ही, है ना, वो ब्यूटीफुल सा, मतलब एक कंफर्ट, ये ऐसी एनर्जी है अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो। एंड वी हैव द बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा, आप ना अपने इनर चाइल्ड को हील करो भाई, आप अपने इनर चाइल्ड से सॉरी बोलो कि अगर आपने कुछ, मतलब उसको बहुत सप्रेस किया है ना, उसको सॉरी बोलो, ठीक है, उसको हील करो। और अगर आपके पास ऑलरेडी आपके बच्चे हैं तो उनके साथ अपना रिश्ता बहुत अच्छा करो, क्योंकि उससे भी आपका इनर चाइल्ड जो है हील हो सकता है, ठीक है। दूसरा, आपकी हायर सेल्फ आपसे मिलने आ सकती है इस हफ्ते में, मतलब आपकी हायर सेल्फ आपको कैसी, आप कैसा देखना चाह रहे हो अपना फ्यूचर, उस चीज को विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दो। लाइक अ किड, कि एक बच्चा क्या होता है, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, मैं बड़ा होकर जो है लॉयर बनूंगा, जो भी,
वो अपने हायर सेल्फ से बात कर रहा होता है उस टाइम पे, है ना। ऐसे ही आप भी देखो आप क्या बनना चाह रहे हो, तो आपकी एक जर्नी चल रही है, नाउ यू आर ट्रैवलिंग, इस टाइम आप ट्रैवल कर रहे हो उस जगह तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो अपनी हायर सेल्फ से थोड़ा सा जुड़ो कि हाँ मैं यहाँ देखता हूँ अपने आप को अगले 10 सालों में, ठीक है। ये भी एनर्जी यहाँ है। नाइस। चलो पर्सन की एनर्जी देखते हैं। आप रिलेशनशिप में हैं, सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, ये किसी के लिए भी हो सकता है। देख लेते हैं कि आप के पर्सन जो है क्या फील करते हैं, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं फील इस हफ्ते। फिर हम करियर भी देखेंगे। द वर्ल्ड, दे आर फीलिंग कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से डिस्टेंस होता चला जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, एंड चीजें थोड़ी सी स्लो हो रही हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है। यस, द 7 of Wands इज लाइक कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है और चीजें जो है ना वैसी नहीं काम कर रही जैसे इनको लगा था। अच्छा ऐसा सब कुछ होगा, या ये पर्सन मुझे मनाएगा या मुझे चेज करेगा, वो कुछ हो नहीं रहा, तो उसको लग रहा है कि सब कुछ उसके अगेंस्ट हो रहा है अभी, ओके। ये एनर्जी है। अगर आपका रिलेशनशिप ठीक है तो इस हफ्ते ट्रैवल हो सकता है, हाँ। पर ये मैं बता दूंगी कहीं ना कहीं थोड़ा आप दोनों के बीच में ना चीज़ों को हैंडल करने के चक्कर में, काम को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करने के चक्कर में थोड़ी बहस वगैरह हो जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बचना उस चीज़ से, ठीक है। टरका देना। जेमिनी देखते हैं आपके लिए इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। द 9 of Cups, मेक अ विश, ठीक है। 9 of Cups में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक्शन आ रहा है उस इंसान का। 9 of Cups में मैं आपको कह रही हूँ आप विश मांग लो, आप क्या चाह रहे हो, क्योंकि मैंने बोला कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन जो है ना काम कर सकता है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है इस टाइम पे, ठीक है ना। तो आप विश मांगो अपनी, क्योंकि मुझे यहाँ तो दिख रहा है कि ये इंसान थोड़ा सेल्फिश मोड पर है, अभी कॉन्टेक्ट तो नहीं आ रहा है, वो आपसे ही हो सकता है किसी एफर्ट की, है ना, डिमांड में है। तो आप अपना विश मांगो और लाइफ में अभी रिलैक्स करो, ओके। जो लोग सिंगल्स हैं, जेमिनी सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए। जेमिनी सिंगल्स, वी हैव 2 of Wands। 2 of Wands से आप अपनी लाइफ के आने वाले समय के बारे में सोच सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपको लाइफ में अब एक पार्टनर चाहिए, हो सकता है आप सोशल मीडिया पर किसी से कनेक्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपको कोई इंसान पसंद आ गया बट वो बहुत डिस्टेंस में है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि 2 of Wands से अब आप जो है कोई प्रोफाइल बना रहे हैं अपनी, ताकि आप किसी इंसान को अपनी लाइफ में ला सकें। ये मैट्रिमोनियल भी हो सकता है, सोशल मीडिया भी हो सकता है, ठीक है। बट अभी आप होपफुल हैं कि हाँ चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग काम कर रही हैं, ऐसी ऊर्जा यहाँ देखने को मिलेगी आपको इस हफ्ते में, ठीक है। लेट्स चेक जेमिनाइज, आपके पास ना ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ये एनर्जी है। करियर देखते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में कैसा है जेमिनाइज। आने वाले हफ्ते में करियर की ऊर्जा क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें जेमिनाइज के लिए। वी हैव द लवर्स कार्ड। कोई एग्रीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है भाई, कोई बॉन्ड साइन होना, एग्रीमेंट होना, कोई कोलैबोरेशन होना, और एक प्रोजेक्ट पे 2 लोग काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा। आपके पार्टनर आपको कहीं हेल्प कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को कहीं हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। किसी ऐसे काम से कनेक्ट होना जहाँ पर आपको लगा था कि ये मेरे लिए काम बना है, हाँ मुझे ये काम अच्छा लग रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन होता हुआ नजर आ रहा है और स्पीड आ रही है काम में, स्पेशली अगर स्टैग्नेंसी चल रही थी तो स्पीड आ रही है आपके काम में। मुझे लवर्स कार्ड से ना कोई चॉइसेस भी नज़र आ रही हैं भाई। चॉइसेस ऐसी हो सकती हैं कि आपको कोई काम दिया जा रहा है, अब उसमें ये है कि भाई टीम चुननी है आपको खुद, ठीक है। और लवर्स के लिए ये भी एनर्जी नज़र आ रही है कि आप अगर सोशल मीडिया पर हैं तो आपका काम जो है आगे प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, आपके काम में आपको, ठीक है ना, वो रिजल्ट्स के साथ आपका यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है, ओके। बट फास्टेस्ट एनर्जी है, जल्दी जल्दी आपके काम बन सकते हैं और आपका किसी तरीके का कोई कहीं ना कहीं कोई सिग्नेचर वगैरह का काम भी हो सकता है, ओके। लेट्स चेक मोर आने वाले हफ्ते में मिड ऑफ द वीक कैसा रहेगा करियर वाइज आपके लिए जेमिनी। मिड ऑफ द वीक में वी हैव द 2 of Wands, ट्रैवल हो सकता है और ऐसा लग सकता है कि जैसे नाव दुनिया मुट्ठी में, मतलब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रैवल की एनर्जी आई थी, तो ये ट्रैवल भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा हो रहा है, करियर के रिगार्डिंग आपको बेनिफिशियल ही रहेगा, ठीक है। और 2 of Wands से आप स्ट्रॉन्ग हैं। आपको ना अब पास्ट को लेकर, कि पास्ट में ऐसा हो गया था, पास्ट में वैसा हो गया था, उसको सोचकर डिसीजन नहीं बनाने हैं। आपको अब आगे बढ़ना है,
और होपफुल होकर, कॉन्फिडेंट होकर डिसीजंस बनाने, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कोई जॉब ऑफर भी आ सकता है भाई। क्या लेकर आ रहा है आपके लिए आने वाला हफ्ता? मिड एंड ऑफ द वीक कैसा रहेगा करियर वाइज? आने वाले हफ्ते का एंड ऑफ द वीक करियर वाइज कैसा रहेगा? वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, स्मार्ट। बिल्कुल भी इमोशन से काम नहीं ले रहे हो आप, आपको पता है बुद्धि से काम लेना है, दिमाग से चलना है कि क्या प्रैक्टिकल टर्म पर सही रहेगा। इमोशन हो गया ना, इमोशनल फूल बना देते हैं लोग, नहीं नहीं आप तो इतने सालों से यहाँ हैं, ये वो मत, उस चीज में नहीं हो आप स्मार्ट वर्क करते हुए नजर आ रहे हो। और किंग ऑफ स्वॉर्ड से मुझे बहुत, कहते हैं ना, डिसिप्लिन, बहुत फोकस्ड, और बहुत सारे लोगों के लिए कि कोई है जिसको आपसे कंपटीशन भी लग रहा है भाई, तो थोड़ा बच के रहना इस हफ्ते में, ठीक है, एंड ऑफ द वीक में। हाँ, अपनी वाणी का आपको ध्यान रखना है, थोड़ी शार्प हो सकती है, बट देखो किंग है तो थोड़ा, किंग को तो कई बार थोड़े डिसीजन ऐसे लेने भी पड़ जाते हैं, है ना। आने वाला हफ्ता आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं जेमिनाई? मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को थोड़ा और क्लैरिफाई करना है। कोई मेल फिगर है जो आपको कुछ गाइड भी कर सकते हैं? सी द जजमेंट कार्ड, राइट जजमेंट फॉर यू, अथॉरिटी, कंपटीशन में विक्टोरियस होना। जजमेंट कार्ड से आपको ये पता लगना कि मैं कहाँ हूँ और मुझे यहाँ से, मैंने हायर सेल्फ की बात करी थी ना, कि मुझे यहाँ से वहां तक पहुंचने में मेरे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मेरा क्या प्लान होना चाहिए, मेरे क्या स्टेप्स होने चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ, गॉड ब्लेस यू। और डिवाइन टाइमिंग की भी बात करता है, सो आपके लिए डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है भाई इस हफ्ते में जेमिनाइज, गॉड ब्लेस यू। फाइनेंसेस देखते हैं आने वाले हफ्ते में आपके लिए कैसे हैं फाइनेंसेस। आने वाले हफ्ते में कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पर। फाइनेंसेस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में जेमिनाई? वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। भाई किंग बन रहे हो आप देखो करियर में किंग की एनर्जी आई है, फाइनेंसेस में किंग की एनर्जी आई है। सो किंग के पास सब कुछ होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि किंग जो है कुछ है ही नहीं उसके पास, नाम का किंग है, ऐसा तो नहीं है ना। किंग के पास सब कुछ होता है, तो यू हैव एवरीथिंग। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मुझे सक्सेस की एनर्जी भी नजर आ रही है कि आपका किसी तरीके का मनी रेज भी हो सकता है, आपको अथॉरिटीज जो हैं आपको अच्छा बोनस वगैरह दे सकती हैं, ऐसी एनर्जी। द वर्ल्ड कार्ड, इट्स अ बिग, ये सक्सेस का कार्ड, मैं सक्सेस की बात ही कर रही हूँ और कार्ड ही सक्सेस का आ गया है, विच मीन्स कि हो सकता है बहुत टाइम से आपको थोड़ा प्रेशर चल रहा था, फाइनेंसिस का प्रॉब्लम चल रही थी, वो खत्म हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और आप ये मान के चलो, इफ यू आर मेल, तो आपने सिर्फ अपने लिए ये सब कुछ डेट खत्म नहीं करे हैं, आपने अपनी वो जो पूरी एंसेस्टर्स की जो वो लीनिएज जो कहते हैं ना, वो सारा जो चलता चला आ रहा है वो सब आपने पे कर दिया है, ठीक है। नाउ यू आर फ्री। आने वाला हफ्ता आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है? स्टूडेंट्स, जेमिनाई स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। द स्टार कार्ड, क्लैरिटी, ठीक है, होप, विश, डिजायर फुलफिल होना, बहुत फोकस में होना, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपने अपने काम, अपनी जो पढ़ाई कर रहे हो ना, उसमें आप सिर्फ ये नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ, कि मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ रहा हूँ, एक होता है ना कि एक अटैचमेंट, कि मेरे को इससे ये रिजल्ट भी मिलेगा, अगर मैं इसमें अपने पूरे एफर्ट्स लगाता हूँ तो मुझे उससे वो रिजल्ट भी मिलेगा, तो वो एक वो एनर्जी नजर आ रही है, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा आप कहते हैं लॉयल्टी से एफर्ट्स करते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ प्रेयर्स हैं तो यूनिवर्स ने सुन ली है भैया आपकी, ठीक है। आने वाले हफ्ते में आप पूरे एफर्ट्स कर रहे हो, मेहनत करते हुए नजर आ रहे हो। आने वाला हफ्ता हेल्थ वाइज कैसा है जेमिनाई? चलो देखते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा है आने वाला हफ्ता हेल्थ वाइज, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही चीजें, ठीक है, काम कर रही हैं आपके लिए। सो आप हेल्थ वाइज अच्छे हैं, सिक्योर हैं, आप अपने मनी को अच्छे फूड की तरफ स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ रिगार्डिंग, जैसे हम अपने घर का ध्यान रखते हैं, अपने काम का ध्यान रखते हैं, आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हो, अपनी बॉडी का टेक केयर कर रहे हो, ये एनर्जी है। द किंग ऑफ पेंटिकल इज लाइक कि आप अपना तो टेक केयर कर ही रहे हैं, बट अपनी फैमिली को भी अच्छा फूड, अच्छा लाइफस्टाइल आप प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनकी भी हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। और कुछ मेहनत अगर आपने करी है, मान लो आपने बहुत टाइम से जो है ना शुगर छोड़ रखी है, आपने बहुत टाइम से एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी है, तो उसके आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, ओके। कंसिस्टेंट एफर्ट आप कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने बीच में चीजें छोड़ दी हैं, ऐसा नहीं नजर आ रहा। चलो अभी देखते हैं आपको सरेंडर क्या करना है इस हफ्ते में। व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर इन दिस वीक? फ्रीडम, आपको थोड़ा कहा जा रहा है कि थोड़ा चिल हो जाओ, थोड़ा थोड़ा एडवेंचरस हो जाओ, थोड़ा फ्री हो जाओ चीजों से ना, ऐसे बाउंड्रीज में मत रखो अपने आप को, ठीक है। जस्ट टेक अ चिल पिल, ओके, फॉर दिस वीक।
चीजें अच्छी हैं आपके लिए। जितना आप रेजिस्टेंस एनर्जी में रहोगे, जितना डाउट में रहोगे, है ना, वो फियरफुल एनर्जी में रहोगे, उतना फिर प्रॉब्लम होगी। फिर मत कहना अरे मैम ये रेजोनेट नहीं हुआ, क्योंकि आपके अंदर की एनर्जी को तो मैं चेंज नहीं कर सकती ना। जो यूनिवर्स भेज रहे हैं मैं तो वो बता सकती हूँ। तो आपने अपने अंदर के डाउट्स फियर्स को खत्म करना शुरू करना है, ठीक है, और थोड़ा फ्री रहना शुरू करना है, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स। ओके, दैट इज ऑल फॉर यू जेमिनी। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग अच्छी लगी है लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलेंगे हम नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।